नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है और डिग्री हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। डिग्री होल्डर क्या होता है, जजमेंट दी बिटर क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। बिना देरी करे डिस्कस करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, जब मैंने बोला ऑर्डर, तो देखिए भाई, सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है, जब किसी कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही होती है, ठीक है, कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी और उस दौरान जज कुछ ऑर्डर देता है कि भैया ऐसा कर लिया जाए, आप ऐसा कर लो, मुझे ऐसा, मतलब वो एक ऑर्डर दे देता है, एक एक्सप्रेशन दे देता है, ठीक है। तो ऑर्डर इज अ एक्सप्रेशन विच इज गिवन बाय द जज। ये एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जो कि जज के द्वारा दिया जाता है। ये फाइनल एक्सप्रेशन होता है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन विच इज गिवन बाय द जज, नॉन एज ऑर्डर। ये एक ऑर्डर होता है, बट इट्स नॉट अ डिग्री। ये डिग्री नहीं होती है। डिग्री क्या होता है? डिग्री एक कंक्लूजन होता है कि भैया ये कंक्लूड कर दिया। और ऑर्डर क्या होता है? कंक्लूजन नहीं होता है, सिर्फ एक ऑर्डर होता है कि उसने बोल दिया आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। दिस इज ऑर्डर। बट जब पूरा केस सॉल्व हो जाता है, देन इट बिकम्स ऑर्डर। तो अब समझते हैं डिग्री होल्डर क्या होता है और जजमेंट डेटर क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, अगर दो पार्टीज के बीच में केस चल रहा है तो प्लिंटिफ क्या होता है? प्लिंटिफ वो व्यक्ति होता है जिसने कंप्लेंट रेज करी, जो पीड़ित है, वो प्लिंटिफ हो गया। डिफेंडर कौन होता है? जिसके अगेंस्ट करी, ठीक है। तो हम केस करते हैं कि हम डाइवोर्स के केस डिस्कस करते हैं। डाइवोर्स के केस में क्या होता है, एक हस्बैंड बोलता है कि मेरे को अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए। तो यह प्लिंटिफ कौन हुआ? प्लिंटिफ जिसने रिक्वेस्ट रेज करी, तो हस्बैंड प्लिंटिफ हो गया। और डाइवोर्स जो डाइवोर्स मांगा वाइफ से, वो क्या? डिफेंडर हो गई, ठीक है। अब इन दोनों में से डिग्री होल्डर कौन है? देखो, डिग्री होल्डर वो होता है जो केस जीतता है। बस एक बात समझ लो, वो वोन द केस इज अ डिग्री होल्डर। मींस द फाइनल डिग्री पास्ड इन द फेवर, मतलब द फाइनल डिग्री पास्ड इस तरह से बोलते हैं इसको, द पर्सन इन विच द फाइनल डिग्री इज पास्ड नॉन एज डिग्री होल्डर। मतलब जिसके हक में फैसला जाता है, ठीक है, वो हमारा डिग्री होल्डर होता है। वो प्लिंटिफ भी हो सकता है और वो डिफेंडर भी हो सकता है। तो मतलब अगर प्लिंटिफ ने डाला केस और जीत डिफेंडर गया, तो डिग्री होल्डर क्या हो जाएगा? डिफेंडर हो जाएगा। और प्लिंटिफ क्या बन जाएगा? जजमेंटेटर बन जाएगा। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सुनते हैं, ठीक। तो मैंने बोला कि जो केस जीतता है वो हो गया आपका, क्या हो गया? वो आपका हो गया डिग्री होल्डर, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जो केस हारा वो कौन हो गया? जजमेंटेटर हो गया, ठीक है। ये चीज हो गया। एक चीज और है इसके अंदर, जो डिग्री होल्डर कौन होता है? डिग्री होल्डर वो होता है, वो डिग्री तो उसके पास तब आई होगी ना, जब उससे पहले कोर्ट ने, जब प्रोसीडिंग्स चल रही होगी, तो जज ने ऑर्डर्स दिए होंगे। द पर्सन इन विच फेवर ऑर्डर्स इज पास्ट, जिसके फेवर में ऑर्डर भी पास हुए, वो डिग्री होल्डर होता है, ठीक है। और द पर्सन इन विच अगेंस्ट द ऑर्डर इज पास्ट, मतलब जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुए, वो जजमेंटर होता है। जिसके अगेंस्ट में डिग्री पास हुई, वो जजमेंटेटर होता है। एक तो चीज ये हो गई। और अब हम इसको डिस्कस करते हैं एक तरीके से और, ठीक है। मान लीजिए मैंने हस्बैंड वाइफ का दिया, तो जो केस जीता वो हो गया आपका डिग्री होल्डर, जो हारा वो हो गया आपका जजमेंटेटर, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपके एरिया में जो है कूड़े का ट्रक आता है, वहां पलट दिया जाता है और फिर वहां पे उसमें आग लगा दी थी, जला दिया जाता है। एरिया आपका, उसमें सोसाइटी, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। उसमें से एक बंदा क्या करता है, वो बोलते हैं कि भाई, कोर्ट में जाता है और बोलता है ये जो एमसीडी है, जो गुड़गांव की एमसीडी है और ये दिल्ली की एमसीडी है, इसकी वजह से ये रोड कूड़ा लाते हैं, डालते हैं और जला देते हैं, यहाँ पॉल्यूशन फैल रहा है, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। कोर्ट क्या करता है? कोर्ट पर्सन के हक में केस दे देता है कि आप, एमसीडी को बोलता है कि भैया आपको यहाँ पे कूड़ा नहीं जलाना है, कूड़ा नहीं फेंकना है, ठीक है। तो जीता कौन? वो पर्सन। लेकिन ये जो प्रॉब्लम था बहुत सारों का था, तो यहाँ प्लिंटिफ कौन बना था? प्लिंटिफ बना था मिस्टर एक्स एंड अदर्स में बहुत सारे नाम थे, वहां नाम नहीं लिखे गए थे। तो जब बंदा वो जीत गया केस, तो प्लिंटिफ वो अदर्स, मतलब जो सोसाइटी में रहते हैं, सब वो आ गए इसके अंदर, तो वो डिग्री होल्डर हुई। उसी दौरान उसमें से एक बंदा और फिर से जाके कोर्ट में केस डाल देता, उसको पता नहीं कि एक्स ने रेस कर रखा है,
तो कोर्ट के पास जब पहुंचा तो कोर्ट ने बोला कि भाई शांति रखो, ऑलरेडी मेरे पास एक केस चल रहा है और मैं इसका डिसीजन देने वाला हूँ या दे चुका हूँ और आप लोग केस जीत गए हो, ठीक है। तो दिस इज द डिग्री होल्डर। अब मान लो कोर्ट ने डिसाइड करा कि भैया कि जो प्लेयर जो जजमेंटेटर है वो क्लेम देगा। किसको क्लेम देगा? प्लेंटिफ को, डिग्री होल्डर को क्लेम देगा और इतना क्लेम देगा, और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, नेचुरल डेथ हो गई, वो बंदा एक्सपायर हो गया। जब वो बंदा नेचुरली एक्सपायर हो गया तो क्या अब जो उसका सन होगा वो जजमेंटर बनेगा? क्योंकि इसको तो क्लेम देना था, 3 लाख रुपए कोर्ट ने लिख के दिया था। नहीं जी, जजमेंटर का अगर डेथ हो जाता है, अगर आपने किसी को कर्जा दिया, ठीक है, आपने कर्जा दिया, उसने कर्जा लिया, अगर वो एक्सपायर हो गया तो आप उसके बच्चे बीवियों से ये नहीं कह सकते कि भाई अब आप जजमेंटर हो, आप पैसा दोगे, ठीक है। कोर्ट उस चीज को नहीं मानता, जब तक वो जिंदा है तब तक आपका कर्जा उसके ऊपर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिग्री, ठीक है, एंड जजमेंट डिबेटर एंड ऑर्डर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो डैट दीज आर द रॉ वीडियोज, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।